Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. Good morning, students. How are you? I am fine here. Just today, I represent myself to introduce chapter number 2 of class 3rd in subject science. As students, previously we all had discussed over root and shoot system. So there are two systems. The basic parts of a plant can be divided into two systems. First is known as root system and second is known as shoot system. In root system, so which part of a plant grows inside the ground is called root system, and which part of a plant grows above the ground is called shoot system. In shoot system, there are various parts like stem, leaves, branches, fruits, flowers, and many more. Now just today we have to discuss over stem. What is stem? So just like us, stem is the backbone of a plant. Stem is a backbone of a plant. स्टेम जो होता है वो पौधे का बैकबोन माना जाता है. जिस प्रकार से हमारे पास जो बैकबोन है जिसकी मदद से हम सीधे खड़े हो पाते हैं, ठीक उसी तरीके से पौधे का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो पौधों को अपराइट खड़ा रखने में मदद करते हैं. और इसी स्टेम से ब्रांचेस निकले होते हैं. उन्हीं ब्रांचेस में ट्विंस निकला होता है. उसी ट्विंस से लीव्स निकले होते हैं. उन्हीं ब्रांचेस में ट्विंस में फ्लावर्स आते हैं. फ्लावर्स के बाद में उसमें फ्रूट्स आते हैं. तो स्टेम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू एवरी प्लांट. A stem is a part of a plant that grows above the ground. Stem of some plants are strong and stems of some plants are weak. बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनके स्टेम बहुत कठोर होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं वो मुलायम होते हैं. तो जिनके स्टेम मुलायम होते हैं या तो वो क्लाइमर्स होते हैं या तो वो क्रेपर्स होते हैं. नाउ जस्ट वी हैव टू डिस्कस ओवर लीफ. पत्तियां जो होती हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, उसका पौधों के लिए क्या रोल है, वो पौधे को किस प्रकार से कौन सा फंक्शन फुलफिल करती है. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पत्ती जो होता है, पौधे की पत्ती जो है, इसके भागों के बारे में हम लोग जानेंगे. सबसे पहले इसकी खासियत के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके भागों के बारे में जानेंगे. तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि लीव्स को पौधे का कीचन कहा जाता है. Leaf is called the kitchen of a plant because plants prepare their food with the help of leaves. पत्तियां जो होती हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, वह उसे भोजन बनाने में, भोजन तैयार करने में मदद करती है. दूसरा सेकंड जो इसका फंक्शन है वो है रिस्पायरेशन का. ये श्वसन में भी मदद करती है. जो पौधे जो श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को इस वायुमंडल से ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. जो ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है उसको रिलीज करते हैं और खुद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं. Here you see that I labeled a diagram
Now everybody look at this very carefully. Just you see that here is a stem, here is action. Axil जहां से पत्तियों का उद्गम होता है, यह एक्शन है जहां से ये टिका हुआ है. ये पार्ट आप देख रहे हैं, यहां से ये टिका हुआ है, तो ये एक्शन हो गया. ये स्टिपल हुआ, स्टिपल जो जहां से पत्तियां निकलती हैं. जैसे स्टार्ट टाइम में ऐसे रहती है, फिर यहां से ग्रोथ होता है, फिर ऐसे ग्रोथ होता है. ग्रोथ होते 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 पत्तियों का आकार, जो पत्ती का आकार होता है वो ले लेता है. और ये जो होल पार्ट्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पत्ती का जो पूरा आकार, इसके चारों तरफ के भाग को मार्जिन्स बोलते हैं. ये आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये पत्ती का जो ये पार्ट आगे तक ये जाता है, ये है मिड रिब. व्हाट वी कॉल इट? मिड रिब. एंड हियर इज लिप ब्लेड. हियर इज लिप ब्लेड. Leaf blade, the flattened surface part of a leaf is called leaf blade. जो सपाट है, suppose that this is a leaf, तो here leaf blade, this part is called leaf blade. ये सपाट पूरा, ये जो पार्ट है उसको leaf blade बोला जाता है. ये वेन हो गया. ये जो छोटे छोटे जो ये आप देख रहे हैं धारियां, ये वेन हो गया. और ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो हुआ, पत्तियों का जो टॉप पीक पॉइंट हुआ, इसको बोला जाता है टिप. और इसमें जो टीनी होल्स होते हैं, पत्तियों के अंदर जो टीनी होल्स होते हैं, ऑफनली नेक ऐसे हम नहीं देख सकते, लेकिन यहां पर टीनी होल्स होते हैं, पोरस होते हैं, टीनी पोरस होते हैं, जिसके माध्यम से पत्तियां सांस लेती हैं. और ये यहां पे स्टोमाटा हो गया, जो टीनी पोरस हो गया, जिसको टीनी होल भी कहा जाता है. और ये जो होगा, ये पार्ट, ये लीफ बेस है. ओके, now you all understood the whole parts of a leaf. Now just we have to discuss over various functions of a plant. As you know that leaf is called kitchen of a plant. बच्चों, पत्तियों को जो है पौधे का रसोई कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है. जैसे आपका रसोई है, आपके किचन होते हैं. आपके किचन में क्या होता है? आपकी मदर आपके लिए फूड प्रिपेयर करती है, सारा खाना वहीं से तैयार होता है. और सारा खाना वहां से तैयार होने के बाद में क्या होता है कि सभी मेंबर्स को वो डिस्पर्स किया जाता है. तो ठीक उसी प्रकार से जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो पत्तियों द्वारा ही संपन्न होती है. और इसके लिए इसे सनलाइट की जरूरत होती है. और सनलाइट के प्रेजेंस में ये पत्तियां अपना भोजन तैयार करते हैं. और तैयार किए हुए भोजन को पूरे जो प्लांट्स का जो पूरा पार्ट्स है, उसको उस पूरे पार्ट्स में उसको रिलीज करते हैं, जिससे पौधे को एनर्जी मिलता है और उनमें ग्रोथ होता है. तो मोस्टली प्लांट्स है ग्रीन लीव्स. अब हम लोग जानेंगे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है. तो बच्चों, पत्तियों में एक खास प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, क्योंकि ये जो लीव्स जो ग्रीन होते हैं, वो होते हैं पत्तियों के कारण. सपोज दैट
आप हिबिस्कस का एक लीफ तोड़ कर लाए, उसको अपने हाथों पर ऐसे मसले, फिर उसका हाथ मसलने के बाद उसको आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोनों जो पाम है, हथेलियां हैं, उस पर आप देखेंगे कि हरा हरा रंग का कुछ लग गया है। तो बच्चों ये हरा हरा जो आपको दिखता है वो वही जो है क्लोरोफिल है, जिसको ग्रीन कलर पिगमेंट भी बोला जाता है और क्लोरोफिल भी बोला जाता है। एंड क्लोरोफिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of the plants, because without chlorophyll a leaf cannot be make food for the plants. Therefore we call that leaves are the kitchen of the plant. Now we discuss over function of a leaf. So the main function of a leaf is to be prepared food for the plants. Leaves provide plants with all their food because they turn sunlight food energy through photosynthesis. What is photosynthesis? The plants prepare their food in the presence of sunlight. Is known as photosynthesis. What is photosynthesis? The plants make their food in the presence of sunlight is known as photosynthesis. Another way we say that the formation of food in plants leaf from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. Now just you write that what is photosynthesis? The formation of food in plants leaf from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis.
only photosynthesis. What is photosynthesis? So the formation of food in plants leaf from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. पौधे के द्वारा भोजन बनाने की वह विधि जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स लीव फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. And second function of a leaf is leaf take in carbon dioxide and release oxygen into the air to sustain life. बच्चों, दूसरा जो है पत्तियों का कार्य क्या है? तो दूसरा पत्तियों का कार्य है पौधे की श्वसन प्रक्रिया में भाग लेना, पौधे की श्वसन प्रक्रिया को फुलफिल करना. और इस प्रक्रिया के दौरान जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस प्रक्रिया में पौधे सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं सस्टेन द लाइफ, हमें जीवित रहने के लिए. सेकेंड टॉपिक वी हैव टू डिस्कस ओवर फ्लावर. As you know that flower is the most beautiful part of a plant. बच्चों, जो पेड़ पौधों का जो फूल होता है वह पौधों का सबसे खूबसूरत भाग होता है. आप डिफरेंट फ्लावर्स को देखते हो, वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. उनका जो कलर्स होता है, उनका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होता है, वो हमारे मन को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो काफी प्रिटी होते हैं, सुंदर होते हैं, तो देखने में भी अच्छा लगता है. ठीक इसी तरीके से ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर जैसे पौधे की पत्तियों का विभिन्न भाग होता है, उसी तरीके से पौधे के फूल का भी विभिन्न भाग होता है. Flowers are the most important, most beautiful part of a plant. They differ in their color, shape and size. The colored part of flowers are called petals. जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पेटल्स है, ये पेटल हो गया, ये टोटल ये कलर्ड पार्ट है ये पौधे के, और इसे पेटल कहा जाता है. और ये पौधे का सबसे खूबसूरत पार्ट है, और सबसे खूबसूरत पार्ट क्या है? फ्लावर है. और ये फ्लावर का ये कौन सा पार्ट है? तो पेटल है. सिपल देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट है जिनके नाम है यहाँ पे. दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड दिस पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड ओव्यूल. हेयर सिपल, हेयर पेटल, here filament. This part is called filament and this is called anther. तो बच्चों, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट लेते हैं. ये सिपल है, यहीं से पत्तियों, यहीं से फूल का उद्गम होता है, यहीं से कलियां, सबसे पहले तो कलियां निकलती हैं, और ये कली धीरे धीरे बड़ा होकर के एक फूल का आकार ले. और
जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि ये जो पार्ट है ये पेटल है, ये पौधे का सॉरी ये फूल का एक कलर्ड पार्ट होता है जिसको हम पेटल बोलते हैं। ये फिलामेंट है, ये जो पार्ट है ये जो फ्लावर का इसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो है ये पार्ट, ये जो आप ऊपर का पार्ट देख रहे हैं, इस फिलामेंट से निकलकर यहां पर ये जो पार्ट है इसको हम एंथर बोलते हैं। यहां पर फिर आप देखेंगे तो ये जो मिडिल जो बीचों बीच का एक फ्लावर का जो पार्ट गया हुआ है, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। और फ्रॉम हेयर टू हेयर इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइल। और ये इस पार्ट को और इस पार्ट को, ये दोनों को होल अगर किया जाए, दोनों को होल कर करके हम बोलते हैं ओव्यूल। और ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल, ये तीनों पार्ट्स को मिलाकर एक पिस्टिल हो जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने पौधे के पार्ट्स, फूल जो फ्लावर होते हैं उसके पार्ट्स के बारे में जाना कि फ्लावर के कौन से पार्ट को क्या चीज बोलते हैं, क्या कहा जाता है। एंड नाउ जस्ट we discuss over function of the flowers for a plant. So flowers, the main function of a flowers is turned into fruits. बच्चों हम लोग जानते हैं कि कभी जो बहुतायत पौधे होते हैं उनमें फूल होता ही है। मोस्टली प्लांट्स ब्लूम, बहुत सारे पौधे हैं जो खिलते हैं। तो सबसे पहले उनमें बर्ड लगता है, कली लगती है, कली लगने के बाद क्या होते हैं, वो फूल खिलते हैं। फूल खिलने के बाद क्या होता है, उन्हीं फूलों में फल लगते हैं और फिर वो फल धीरे धीरे बड़ा होता है और तब जाकर के उसी फल के अंदर क्या आ जाते हैं, जब फ्रूट्स जब मैच्योर्ड होने लगता है तो उस जो फ्रूट्स जितना मैच्योर्ड है उसके अंदर का जो सीड्स है वो भी उतना ही मैच्योर्ड होता है। और सेकंड जो फंक्शन है वो फ्लावर्स का, वो ये है कि वो पौधे का सबसे खूबसूरत पार्ट है और ये काफी अट्रैक्टिव होता है, जो इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। Now, just we discuss over fruits. You see here, suppose that this is a papaya. And I cut this papaya into two parts. First part is here and second part is here. First, most fruits are formed from flowers. जैसा कि मैंने आपको फ्लावर्स के फंक्शन में भी बताया कि फ्लावर्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करना होता है, वो फ्रूट्स में टर्न करना होता है। वो मोस्ट फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स में ही टर्न करते हैं। तो जो मोस्ट फ्रूट्स हैं वो फ्लावर्स से ही आते हैं, वो फ्लावर्स से ही बनते हैं। सबसे पहले पौधों में कलियां लगती हैं, कली लगने के बाद वो कली जो है स्लोली ब्लूम करता है। जब वो ब्लूम करता है, खिल जाता है, तो उसी में से एक फल का उद्गम होता है और वही फल धीरे धीरे बड़ा होता है।
तो आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंगो प्लांट। तो आम के पौधे को आप देखते होइएगा कि सबसे पहले उसमें क्या आता है, मंजर आता है। सबसे पहले उसमें मंजर आता है। मंजर क्या है, उसका कौन सा पार्ट है, फ्लावर्स है। और उसी में से जब वो मंजर खिलता है तो उसी के अंदर से जो है छोटे छोटे दाने के रूप में जो आम के छोटे छोटे दाने निकलते हैं। और वही छोटा छोटा जो फ्रूट्स है, वो जो पार्ट है फ्रूट का, वो धीरे धीरे डेवलप होकर के एक मैंगो, एक कंप्लीट मैंगो फ्रूट बन रहा है। तो mostly fruit have seeds inside them. Either they are one, maybe more. किसी पौधे में क्या होते हैं, किसी पौधे के फल में क्या होते हैं, किसी फल में बीज, किसी कोई कोई ऐसे फल है जिसमें एक ही बीज होते हैं, जैसे मैंगो। बहुत सारे ऐसे भी हैं पौधे जिनके फल में बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे आप देख ले पपाया, मेनी सीड्स होते हैं, वाटरमेलन मेनी सीड्स होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जिनके फलों में बहुत कम बीज पाए जाते हैं, जैसे एप्पल्स, ऑरेंज। And the main function of a fruit is protect the seeds. फल का मुख्य कार्य उसके अंदर के बीजों की सुरक्षा करना ही होता है, क्योंकि फल जो होता है वो ऊपर से क्या है, फ्रूट इज ए फ्लैशी एंड जूसी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। फल जो है वो पौधे का रसदार और गुद्देदार भाग होता है, और इसी पार्ट के अंदर उस के बीज होते हैं। तो फ्रूट्स का मेन काम होता है सीड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको सुरक्षित रखना अंदर। जब तक हम फ्रूट्स को काटेंगे नहीं तब तक उसके अंदर के बीज को हम नहीं देख सकते। Now we discuss over functions of fruit. So the main function of a fruit is protect the seeds while they germinate. वो तब तक सुरक्षा करता है जब तक उसका जो है जर्मिनेशन ना हो जाए। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो फ्रूट्स है मैच्योर होने के बाद में वो क्या होता है कि उनके जो बीज है वो डिस्पर्सन होते हैं एयर में, फ्रॉम एयर टू देयर, वो एयर के साथ स्कैटर्ड होकर के वो फिर से उससे एक नए पौधे का जन्म होता है। तो सीड्स एंड एट लास्ट we have to discuss over seed. The seed grows into a new plant. When the seeds are planted into the ground under the favorable condition, when they get air, water and warm, the seeds grow into new plants. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे का जो बीज होता है वो बीज वह भाग है जिससे फिर एक नए पौधे जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले बीज को अंकुरित होने के लिए, उसका जर्मिनेशन होने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, फेवरेबल एयर कंडीशन चाहिए, फेवरेबल उसको राइट अमाउंट में जो है कि एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, तब जाकर के वो जर्मिनेट होगा। सीड चेंज होगा सीडलिंग्स में, सीडलिंग्स चेंज होगा बेबी प्लांट में, और बेबी प्लांट जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करते करते फिर प्लांट्स में वो टर्न हो जाता है। ओके, तो हम लोग
बीज के भी फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि बीज का क्या फंक्शन है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सीड? द मेन फंक्शन ऑफ ए सीड टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. The seed grow into new plants when they get air, water and sunlight. This process is called germination. Because without air, without right amount of air, water and sun, a seed cannot be germinated. एक बीज के जर्मिनेशन के लिए, एक बीज के अंकुरण के लिए, जमने के लिए उपयुक्त मात्रा में हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश का होना जरूरी है. अगर इस तीनों में से कोई अनबैलेंस होता है तो उसका जर्मिनेशन संभव नहीं हो पाएगा. Weed seed and seed is eaten by us. Mostly seed, बहुत सारे सीड हैं जिसको हम खाते हैं, हम भोजन के रूप में लेते हैं. जैसे राइस हो गया, चावल हो गया, माइस हो गया, ग्राम हो गया, वेट हो गया. ये सब के सीड्स को हम लोग क्या करते हैं? ये सब के सीड को हम लोग खाते हैं और इसको एडिबल सीड्स भी कहा जाता है. ओके. एंड इन नेक्स्ट डे we all discuss over this whole chapter, and on that time I try to summarize this chapter once again and give some questions related from this chapter. Okay, thank you. Thanks for watching this video.